नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर उस गांव के लोग एक एक करके क्यों मगरमच्छ बनते जा रहे थे, वास्तव में जो यह कहानी है आज की बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली है। साथ ही साथ आपको बहुत कुछ ऐसी नई बातें भी सिखा करके जाएगी, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो भी भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान पर आस्था करते हैं। तो बस चलिए हम लोग उस किस्सा को, उस कहानी को शुरू ही कर देते हैं कि गांव के लोगों का मगरमच्छ बनने का वाकया। तो बहुत पुरानी बात है कि एक गांव, जिस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग रहते थे, और उस गांव में बड़ा ही भाईचारा था। हिंदू भी अपनी देवी देवताओं का पूजा करता था, मुसलमान भी अपने अल्लाह की पूजा करता था, और दोनों लोग मिलजुल करके, वह इसके पास में जाता था, वह उसके धर्म में जाता था, उसके मंदिर में, उसके मस्जिद में, मतलब किसी प्रकार का कोई जो भेदभाव नहीं रहता था। दोनों लोगों के बीच में बहुत ही जबरदस्त भाईचारा था। कभी उस गांव में कभी झगड़ा नहीं होता था। लेकिन वहां पर उस गांव में एक भगवान का मंदिर था, और उस मंदिर पर एक भक्त जो है, एक बूढ़ा साधु बाबा वहां पर अक्सर जो भगवान की पूजा पाठ और सच्चे मन से वहां पर किया करते थे। इसलिए उनके पास काफी अच्छी खासी दिव्य शक्तियां भी, और लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर के जाते थे और उनका समाधान भी करते थे। उस गांव में जो एक तालाब था, और उस तालाब से ही लोग जो पानी लेकर के पीते थे, उस तालाब में सब कुछ काम धाम होता था। लेकिन हुआ क्या, तालाब के ही भरोसे सारा का सारा गांव के लोग पानी पीते थे, सब कुछ करते थे, सारा क्रियाक्रम, नहाने धोने का, बाहर पानी लेकर के हर काम किया करते थे, और वो मंदिर से कुछ ही दूरी पर था। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था गांव में। कभी कोई, उस गांव के अगल बगल चर्चे होते थे कि उस गांव में कितना भाईचारा, हिंदू मुस्लिम है, लेकिन कभी आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती, कभी झगड़े नहीं होते। वास्तव में उसका लोग उदाहरण देते थे। लेकिन गजब की बात तब हो जाती कि एक सुबह जब कुछ लोग वहां पर गए ना, तो वहां पर क्या देखते हैं कि जो तालाब का पानी रहता, पूरा का पूरा तालाब का पानी लाल हो गया था। जैसे लाल हो गया, वे लोग भगे भगे साधु बाबा के पास में गए। तो बाबा से पूछा, अरे बाबा जी क्या बात है, आखिर ये तालाब का पानी लाल कैसे हो गया? उसने कहा, मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन वास्तव में अवश्य हम लोगों ने लग रहा है कि कुछ ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से भगवान का कहर टूट पड़ा है, और अब तालाब का पानी लाल हो गया। कैसे हम लोग पानी पिएंगे, कैसे गुजर बसर होगा, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उन लोगों ने घर पर कुछ पानी हमेशा स्टोर करके रखते थे। तो बड़ी ही अचंभित होने वाली बात हो गई कि आखिर अब घर का लोग कैसे पानी पीएंगे, कहाँ पर कैसे क्या करेंगे, नहाएंगे कैसे, खाना बनाएंगे, सब चीजों को बड़ी दिक्कतें हो गई, परेशानी हो गए। उस गांव के लोग, हिंदू भाई लोग अपने मंदिर में जाकर के, मुस्लिम भाई लोग अपने मस्जिद में जाकर के अल्लाह अल्लाह, भगवान भगवान की पूजा पाठ करने लगे। हे भगवान, एक कैसी विपदा आ गई है, क्या है, आखिर हम लोगों ने क्या गलत काम किया? लेकिन अगले दिन जो उस गांव में नजारा दिखता ना, वास्तव में बहुत ही हैरान कर देने वाला था। तालाब के किनारे ही कुछ लोग घूम रहे थे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जो है जानवर की हलचल नजर आती है, और दूसरा उसमें कुछ नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा विशाल मगरमच्छ। लोगों ने देखा, अरे इतना बड़ा मगरमच्छ आज तक तो मैंने देखा ना, और इस तालाब में कैसे आ गया? और अब तालाब का पानी तो बिल्कुल दूषित हो ही गया है, साथ ही साथ ये मगरमच्छ आ गया, और ये मगरमच्छ अब तो किसी ना किसी को निवाला बनाएगा। इतना बड़ा मगरमच्छ तो आज तक मैंने देखा ही नहीं था। और धीरे धीरे करके जो उस गांव में मुस्लिम भाई लोग थे, वो मुस्लिम भाई की संख्या जो कम होने लगी, जो मर्द लोग थे उनकी संख्या कम होने लगी, और उस तालाब में जो मगरमच्छ थे, मगरमच्छों की संख्या बढ़ने लगी। बड़े लोग हैरान होते थे, जो मुस्लिम भाई थे लोग, आखिर मेरे घर के मर्द जब जाते हैं काम करने तो फिर गायब कहाँ हो जाते, फिर से दोबारा वापस नहीं आते। और आखिर जो मुस्लिम भाई थे, जो मुस्लिम मर्द थे, एक एक करके गायब होते जा रहे थे। उस तालाब में मगरमच्छों की संख्या बढ़ती जाती है। कुछ लोगों को शक था कि आखिर मेरे सब घर के जो मर्द थे वही कहीं मगरमच्छ तो नहीं बनते जा रहे, बात क्या है? सब लोग अल्लाह की इबादत करते, भगवान की पूजा पाठ करते, हे भगवान, अरे इस विपदा को टाल दो, इस विपदा को टाल दो। लेकिन वो विपदा टलने वाली नहीं थी। और उसी दिन एक गांव में, उसी गांव में एक जो है साधु बाबा टहलते हुए आते हैं,
और जब टहलते हुए आते हैं तो अपने शिष्य के साथ में तो उस तालाब के किनारे जब जाते हैं तो शिष्य ने कहा, अरे ये तालाब का पानी तो दूषित है और इसमें तो मगरमच्छ है, हम लोग पानी कैसे पिएंगे? तो उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो रहने दो, हमारे पास कुछ पानी है, पी करके काम चला लो। फिर जो है वो साधु बाबा अपने चेले को लेकर उस मंदिर पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक बूढ़े बाबा जो भगवान की भक्ति भाव में लगे हुए हैं। उसने कहा, अरे आप इतने भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर तालाब का पानी लाल क्यों है और इतना दूषित क्यों है? आप यहीं पर पास में रहते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जी ये तो बात सत्य है, और तालाब का पानी पहले बहुत ही शुद्ध था, बहुत ही पवित्र था, लेकिन पता नहीं कैसी भगवान की आपदा आई है जिसकी वजह से यह तालाब का पानी बहुत ही गंदा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पानी आपको जरूरत है तो मेरे पास कुछ पानी है, इकट्ठा करके रखा हूं, आप जो पानी ले लीजिएगा। उन्होंने कहा तो मेरे को यहाँ पर जो है रुकने का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उन्होंने ठीक है, ये मेरे पास झोपड़ी है और उस झोपड़ी में आप लोग रुकिएगा। लेकिन जब उस झोपड़ी में रुकते हैं तो उस गांव के भी लोग, कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और अपने घर के अपने सारे के सारे गांव की समस्या को बताते हैं। तो उन्होंने सोचा कि आखिर बात क्या है, कैसे क्या चीजें है, आखिर ऐसा क्यों होगा, अचानक कुछ तो ऐसा हुआ है। रात में उनको धीरे धीरे, चूंकि बहुत ही जानकार थे, वो भी भगवान के बड़े भक्त थे, और धीरे धीरे सब कुछ बातें पता चल जाती है। और अगले सुबह होते ही वो उस गांव से निकल जाते हैं और निकलते निकलते एक जंगल में जाते हैं। और उस जंगल में एक बहुत ही आलीशान घर बना हुआ था और वहां पर जो है एक लड़की रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। वहां पर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक खूबसूरत लड़की, खूब अच्छी खासी सजी हुई, वह आती है। दूसरा कोई रहता, अगर दूसरा कोई मर्द, तो वो उसकी खूबसूरती को देख करके मोहित हो जाता। तो इतना खूबसूरती देख करके, चूंकि वह भगवान के भक्त, तो न कुछ हुआ नहीं। उसने करे शायद आपको पता नहीं कि आपको, बोलिए क्या चाहिए, क्या आप मेरे साथ रात बिताने आए हैं, मेरे साथ सोने आए हैं? उसने कहा नहीं, मैं ये सब काम करने नहीं है, मेरे को पता है कि तुम वही सब कामें करती हो, लेकिन मेरे को वो सब नहीं चाहिए। मेरे को ये बताओ कि उस गांव के लोगों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, उस गांव का जो तालाब का पानी लाल क्यों हो गया, कुछ बताओगे इसके बारे में, क्या तुम जानती हो? उसने कहा नहीं बाबा, मेरे को तो ये सब चीजें नहीं पता, लेकिन बोलिए आप किस काम से यहाँ पर आए हैं, क्या चाहिए? उसने कहा बस मेरे को यही जानना था कि तुम जो कुछ भी जानते हो मेरे को बता दो। उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन वो गांव के लोग हैं ना, बहुत ही खराब है, बहुत ही बदतर लोग काम करते हैं, अच्छे नहीं है लोग। उसने कहा अच्छा, ऐसा कौन सा? उसने कहा बस मैं जानती हूँ कि लोगों के मुख से मैंने सुना है कि वे लोग अच्छे नहीं, बस मैं भी जानती हूँ। और इस तरीके से वहां पर उनकी बातों से पुष्टि नहीं होती है तो साधु बाबा अपने चेले को लेकर के फिर से चले आते हैं। तो जब चले आते हैं तो उस मंदिर पर आते हैं। मंदिर पर साधु बाबा से पूछते, करे कुछ बताएंगे, आखिर ये क्या बात है? मेरे को धीरे धीरे कुछ काफी बातें पता चल गई कि आखिर ये कैसा क्यों हुआ है, कुछ भी समझ नहीं। वहां पर गांव वाले भी कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर बातचीत होने लगती है। वो साधु बाबा मंदिर के पुजारी से कहते हैं, आपको सब पता है कि क्या हो रहा है इसमें, आखिर तालाब का पानी लाल क्यों हो गया, सब आपको पता है, लेकिन आप बताते नहीं है। गांव वाले भी बड़ी आक्रोश हुए, किसी सब पता है लेकिन बताता नहीं। तब तक पीछे से लड़की कहती, हाँ सब पता है लेकिन कोई नहीं, क्योंकि वह जो तवायफ वहां पर चली आई थी, इतने खूबसूरत रूप रंग, खूब अच्छे साचे, लोग देख करके उसको पहचान जाते हैं। और तुरंत वह तवायफ कहती कि क्या वास्तव में आप जानना चाहते हैं तो इन गांव वालों से पूछिए आखिर ये कैसा हुआ है, क्यों हुआ है, यही सब खुद बताएंगे। साधु बाबा ने गांव वालों से पूछा और खास तरीके से उन मुसलमान लोग भाइयों से, किसी की मस्तक जो ऊपर नहीं उठता है। उसने कहा क्या, अरे बताओ तो क्या बात है, कौन सा हादसा हुआ, क्या चीजें हुआ है? उस लड़की ने कहा कि बाबा जी एक कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा काम ही किया है। मैं बताती हूँ ना साफ साफ आखिर बात क्या हुई है। ये जो मंदिर के पुजारी है ना, ये मंदिर की पुजारी तो पहले नहीं थे, बस भगवान की भक्ति भाव किया करते थे, लेकिन मंदिर पर नहीं रहते थे। इस मंदिर पर कोई पूजा पाठ नहीं करता था, सब लोग घर के अंदर ही और अल्लाह अल्लाह करने वाले थे।
लेकिन एक बार गजब की बात तब हुई कि ये मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं, और हम लोगों के झोपड़पट्टी थे, इतने सारे पैसे नहीं थे। और मैं जब बचपन में थी, छोटी सी थी, लगभग 15 या 16 साल की उम्र में, मेरी जवानी को देख करके लोगों को जीभ से पानी चूने लगता था। वे लोग अपने जवानी को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और कुछ ऐसे मुसलमान जो भाई थे, जिन्हें मैं अपने भाई जैसा मानती थी, वे लोग हमको गंदी निगाहों से देखते थे। और गजब की बात तब होती है कि जिस झोपड़ी में ये बाबा रहते हैं ना, मेरे पिताजी, इस मंदिर के किनारे, इस गांव के जो मुसलमान हैं ना, मेरे को और मेरे पिताजी को, दोनों को लोग पकड़ करके यहाँ पर ला करके इस झोपड़ी में रस्सी से बांध दिए। मेरे पिताजी को सामने और मेरे को इस सामने। और फिर जो इस गांव के मुसलमान थे ना, एक एक करके मेरे साथ में जबरदस्ती वो गंदी गंदी हरकतें करते रहे, अपनी प्यास बुझाते रहे मेरे बाप के सामने। सोचिए उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसके सामने उसकी बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो। और ऐसा काम एक दिन नहीं चला, पूरे के पूरे 3 दिनों तक जितने मुसलमान भाई सब थे ना, एक एक करके आए और मेरे शरीर के साथ हर वो गंदा काम किया। उसके बाद दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं दिखा। 3 दिन के बाद तो उन लोगों ने छोड़ तो दिया, लेकिन मैं कौन सा मुख लेकर के मैं कहाँ जाऊंगे। फिर मेरे को जब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखा ना, तो मेरे को बस एक ही रास्ता दिखा। हम दोनों लोग भगवान की भक्ति में डूब गए, भगवान की पूजा पाठ करने लगे। मेरे पिताजी यहाँ पर साधु महात्मा बन गए और फिर मैं काली विद्या सीखने चली गई, तांत्रिक कुछ ऐसी विद्याएं सीखने चली गई। फिर सीख करके मैंने इन्हीं मर्दों को अपने जाल में फंसाते थे, खूबसूरती किया गया। और इन्हीं लोगों से पूरे घर का पैसा जो ऐंठ करके, और देखिए जंगल में मैंने आलीशान घर बनाए, ये मैं इन्हीं लोगों का पैसा चूस चूस करके बनाई हूँ, क्योंकि लोगों ने मेरे साथ बहुत काम किया और इनसे बदला लेना था। इन लोगों को अपने जाल में फंसा करके हर तरीके से मैं नचाती हूँ। और ये लोग जाते हैं खूबसूरती में, इतना वहां पर आलीशान व्यवस्था है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं था। मेरा उद्देश्य तो इन लोगों को रोड पर था और इन लोगों को मारना था। लेकिन जो 2 लोग मेरे को पकड़ कर लाए थे ना, उन लोगों को तो मैंने मार दिया, कभी का मार दिया। और जब मैं तांत्रिक विद्या में निपुण हो गई, फिर मैंने उसी दिन क्या किया कि एक जादू से बहुत बड़ा मगरमच्छ बनाया और फिर इस गांव का तालाब में ला करके छोड़ दिया और अपने जादू से तालाब का पानी लाल कर दिया। और फिर जो है, जो गांव के मगरमच्छ जो बढ़ते जाते, ये दूसरा कोई नहीं है। इस गांव में जितने मुसलमान भाई ने, जितने लोगों ने मेरे साथ इज्जत लूटी थी ना जबरदस्ती, बस उन लोगों को मैं एक एक करके मगरमच्छ बनाती गई। और मेरे को जाते कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोगों के साथ में भगवान की खुद बद्दुआ लगी है। अगर ये लोग भगवान की भक्ति करें, मेरे पिताजी से आकर के माफी मांगे, तो फिर जो है ये सब अपने वास्तविक रूप में आ सकते, वरना नहीं। वो साधु बाबा तालाब के किनारे जाते हैं और कहते कि हे मगरमच्छ के मालिक, जो भी हो बाहर आ। और जब मगरमच्छ का मालिक बड़ा सा बाहर आता है, तो उसने कहा, मैं तुझसे इंसानों जैसे बोलने की आवाज में सुनाता हूं, तुम बोल सकते हो कि क्या तुम अब इसके बाप के और उसके आगे जो तुमने गलती की उसकी माफी मांगोगे। वह मगरमच्छ रोते हुए इंसानी आवाज में बोलने लगता है, जिसे देख करके सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर उस लड़की से कहा, तो ठीक है, तुम जो इन लोगों को फिर से इंसान बनाओ, और इंसान बनने के बाद अगर ये सब माफी नहीं मांगेंगे, सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर जो है मैं कहता हूं ना, ये लोग ऑटोमेटिक फिर से वे सब मगरमच्छ बन ही जाएंगे। उस लड़की ने अपनी जादुई विद्या का इस्तेमाल किया, तालाब का पानी सही किया और सारे के सारे जो मगरमच्छ इंसान बने थे उनको इंसान बनाया। और जैसे इंसान बनाया ना, सारे के सारे मुसलमान भाई लोग उन साधु बाबा के चरणों में गिर जाते, उस लड़की के आगे नतमस्तक हो जाते और अपनी गलती का माफी मांगते हैं।
साधु बाबा ने कहा तुम लोगों को तुम्हारी करने का फल मिल गया। अरे लड़की लवारिस थी, लाचार थी, तो तुम लोगों ने इसकी मजबूरी का फायदा उठाया, इसके साथ में हर गुनाह कर दिया जो नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को तो वास्तव में छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते इस लड़की ने तुमको फिर से दोबारा जन्म दिया है, दोबारा छोड़ दिया, और आज के बाद तुम सब हमेशा मिलजुल कर रहोगे और किसी से कोई जो है गंदी हरकत नहीं करोगे, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। अगर मेरे को कभी ऐसा पता चल गया तो इस बार अगर कुछ भी हो गया तो वास्तव में तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस गांव के जितने भी मुसलमान भाई सब थे, उनकी जो बीबियाँ थी साधु बाबा के आगे नतमस्तक हो जाती, उन बेटी के और उस मंदिर के पुजारी के आगे नतमस्तक हो जाते और कहते कि आज से हम लोग अल्लाह की भी इबादत करेंगे, साथ में भगवान के मंदिर में भी आकर के पूजा पाठ करेंगे, सब लोग खुशी से मिलजुल के रहेंगे। और इस तरीके से माफ़ी मांगने के बाद उस गांव में खुशहाली आ जाती है और सभी लोग फिर से मिलजुल के रहना शुरू हो जाते हैं। वो लड़की भी अब जंगल में नहीं बल्कि गाँव में अच्छे से उन लोगों के साथ में, परिवार के साथ में मिलजुल के रहती है, और फिर एक लड़के के साथ शादी भी होती है और खूब अच्छे से उसका जीवन, उस गांव के लोग सुखी परिवार से रहने लगते हैं। तो बस आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो फिर से मैं नई कहानियाँ अवश्य ही लेकर के आऊँगा।